अगर अब हम बर्थ चार्ट में जो नंबर मिसिंग है अगर हैं तो उनको हम कैसे समझे, क्या इम्पैक्ट है मिसिंग नंबर का? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब सारे बहुत ही कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, लाखों में एक अगर कोई कहे कि यार मेरे तो चार्ट में सारे नंबर आ गए, मैंने तो ऐसा नहीं देखा, या शायद पूरे इतने सालों में शायद एक आध बार देखा होगा, कोई ना कोई अभाव जरूर होता है। वी आर नॉट परफेक्ट ह्यूमन बींग्स, इम्परफेक्शंस होती हैं हम सब के अंदर, तो कुछ नंबर हमारे मिस हो जाते हैं। जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है हो सकता है वो आपके पास नहीं, इसी तरह से ये चलता रहता है। तो बात करते हैं अब आमिर कि अगर कुछ नंबर्स मिस हो जाते हैं तो क्या हो जाता है। हाँ। तो फिर से हम 1 से 9 तक की बात करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सबका मैं बताने वाली हूँ, पत्ते खोलने वाली हूँ कि क्या होता है अगर नंबर मिस हो जाते हैं। एक नंबर जो ब्लॉक होता है एक नंबर का, दैट इज द ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर एक नंबर मिस हो जाता है आपके चार्ट में तो इस तरह के लोगों का कम्युनिकेशन इम्पैक्टेड हो सकता है। जैसे कि स्टटर करके बोलना, या थोड़ा अगर बच्चा पैदा हुआ एक नंबर नहीं है तो थोड़ा डिले इन स्पीच, लेट बोलना शुरू करे। ठीक है, कम्युनिकेशन में फ्लॉ इस तरह का हो सकता है। जो हमारे टाइम के लोग हैं, मतलब पिछली सदी के, उसमें तो 1 नंबर मिस नहीं हो सकता, हम सबके पास 1 है। बट अब जो लोग 20th सेंचुरी में पैदा हो रहे हैं, राइट, जो जिनके 2000s में पैदा हो रहे हैं, अब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि 1 नंबर मिस हो सकता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर, अगर 2 नंबर का अभाव हो जाता है, 2 नंबर हमारे पास नहीं है, तो क्या कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, सेंसिटिविटी का अभाव हो जाता है, सेंसिटिव नहीं होते। सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ, अगर अच्छा ना भी लगे बट बोलना है मुझे, कभी कभार कुछ लोग ना बड़ी होते हैं, मोटी चमड़ी के होते हैं, कुछ चाहे गालियाँ निकाल लो, चाहे डांट लो, चाहे कुछ कर लो, इन पे कोई असर नहीं, और बुरा भी नहीं लगता इनको बुरा भी नहीं लगता, मजे की बात तो ये है। तो सेंसिटिविटी का अभाव हो जाता है, इंट्यूशन का भी अभाव हो जाता है। 2 नंबर हमें इंट्यूशन भी देता है। तो ऐसे लोग फिर इतने सेंसिटिव नहीं होते, थोड़े से डिटैच्ड होते हैं। ठीक है, थोड़े से डिटैच्ड होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते, और इंट्यूशन भी थोड़ी कम होती है ऐसे लोगों की। ठीक, 3 नंबर अगर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा आप को रिलेट करिए। जब 3 नंबर था तो हमने कहा था ऐसे लोग बहुत ही ज्ञानी होते हैं, विजडम, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज का भंडार होता है। 3 नंबर अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन ऐसे लोगों की थोड़ी वीक हो जाती है। यस, ये अगर हमें चार्ट में मिसिंग है तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार मेरा बच्चा है, इसका क्या हम ये आर्किटेक्ट बन सकता है, इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, अब इन प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? क्रिएटिविटी चाहिए। इवन जो हम एडिटिंग करते हैं, जो जैसे वीडियो बनाए, एडिटिंग करनी, क्रिएटिविटी तो चाहिए। तो जिसके पास 3 नंबर होता है ना, अक्सर उनका ये क्रिएटिविटी क्वेश्चन बहुत हाई होता है, और वो बहुत ही अच्छा सोचते हैं, क्रिएटिव आइडियाज, इमेजिनेटिव आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर मिस हो गया तो इनका अभाव हो गया है। अच्छा, ये तो आपने 3 का बता दिया। अगर 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर इज ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन। अगर ये ब्लॉक मिस हो गया तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, रूटीन बद्ध नहीं होते जैसे मैं हूँ मेरे पास 4 नंबर नहीं है। तो क्या होता है ऐसे लोगों का, जैसे जब वो यही समझ सकता है जिसके पास 4 नंबर है, 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं जिनके पास आ जाता है, मैंने बताया था बहुत डिसिप्लिन होते हैं, रूटीन में चलना पसंद करते हैं। बट मिसिंग जब हो जाता है कि इतने डिसिप्लिन नहीं होते, मतलब दे गो विद द फ्लो। 12 बजे का काम अगर 1 बजे हो रहा है तो हो रहा है, मतलब उस तरह से उतने रूटीन बद नहीं होते। लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। नंबर 5 बहुत ही खूबसूरत नंबर है आमिर, बार बार कितनी बार बोल चुकी हूँ, बट है तो है, 5 नंबर जैसे आता है यही शब्द निकलता है। 5 नंबर जब मिस हो जाता है, एक लाइफ में एक बैलेंस मिस हो जाता है। 5 नंबर मिस होने से यस, एक ओवरऑल एक बैलेंस जो होता है मिस हो जाता है। एक जब 5 नंबर मिस हो जाता है ना, क्या होता है लाइफ में, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा फायर फाइटिंग में घुस जाते हैं। एक प्रॉब्लम आई थी, हमने सॉल्व कर दी, ठीक है, बट अभी हुई थी प्रॉब्लम सॉल्व, फिर से 10 दिन बाद दोबारा आ गई, फिर सॉल्व करी, फिर 20 दिन बाद दोबारा आ गई। तो लाइफ में पुश एंड पुल लगातार निरंतर चलता रहता है, एक बैलेंस कहीं ना कहीं मिस हो जाता है लाइफ से। और नंबर 6 होता है नंबर होम एंड फैमिली का। ठीक है, अगर ये मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो रिलेशनशिप सेक्टर है वो हमारा थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, मतलब आपके चाहे फ्रेंड सर्कल का मैं बात करूँ, सोशल रिलेशनशिप्स की बात करूँ, चाहे घर में बात करूँ, आपके योर रिलेशनशिप विद योर किड्स, विद योर स्पाउस, विद योर पेरेंट्स, लाइक इट्स अ सिग्नल दैट इट माइट गेट इम्पैक्टेड। तो रिलेशनशिप ऐसे लोगों का इम्पैक्टेड हो सकता है। नंबर
नंबर 7 का अगर आपके पास अभाव है तो आपके पास अभाव है स्पिरिचुअलिटी का, आपके पास अभाव है कहीं ना कहीं विजडम का, रिलीजन का। तो इन ऐसे जो लोग होते हैं इनको अक्सर ही बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ हाँ स्पिरिचुअलिटी में जी जी। या फिर रिलीजन में इस तरह की जैसे होता है, काफ़ी लोग अथीस्ट होते हैं। तो ये इस तरह का भाव पैदा कर देता है। और नंबर 8 अगर किसी का मिस है तो? नंबर 8 अगर किसी का मिस है तो ये लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी वीक हो सकते हैं या इंटरेस्ट ही नहीं होता। जी, पैसा कहाँ से, बिजनेस करते हैं बट पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। चाहे ये अपने ट्रेड में बहुत अव्वल होंगे, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बट पैसे का कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, 10 रुपए है किस उसमें से कितना किस में इन्वेस्ट करना है, कुछ नॉलेज नहीं, कुछ आइडिया नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये हमारा हिट कर देता है। लास्ट नंबर की बात करते हैं 9 नंबर। 9 अगर ये मिसिंग है तो क्या होगा? अगर ये मिसिंग है तो ऐसे लोगों में, क्योंकि ये जो ब्लॉक होता है ये ह्यूमैनिटी का ब्लॉक होता है, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं ऐसे लोग जिनके पास होता है, अगर ये मिस हो जाए कहीं ना कहीं वो एम्पैथी जो होती है एक अनदर ह्यूमन बीइंग की तरफ, वो वाला जो एक फीलिंग और भाव होता है वो कम होता है ऐसे लोगों में, कम होता है। जैसे क्या होता है 9 नंबर वाले जो लोग हैं ना, वो कभी भी सड़क पे चल रहे होंगे, कोई अगर कोई नीडी है, कोई पुअर है, तो उनके हमेशा इनकी नेचुरल टेंडेंसी है ये कहेंगे यार मैं इसको थोड़ा कुछ दे देता हूँ, कुछ खाने को दे देता हूँ, कुछ पीने को, या थोड़ा सा कुछ पैसे दे देता हूँ। वो उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो जब ये मिस हो जाता है, वो एक एम्पैथी टुवर्ड्स अनदर ह्यूमन बीइंग मिस हो जाती है और इंटेलिजेंस पे भी शायद थोड़ा असर पड़ जी सकता है। मैम, हमने 1 से लेकर 9 तक समझा कि कौन सा नंबर मिसिंग होने से क्या कुछ हो सकता है, इंपॉर्टेंस भी हमने समझ ली नंबर की। अगर अब इनके बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, मेरे भी आ रहा है, अगर किसी की चार्ट से नंबर मिसिंग है जी, तो हर चीज़ के लिए रेमेडीज तो होती ही हैं। अगर हम 1 से लेकर 9 नंबर की बात करें, अगर ये मिसिंग है कोई भी नंबर, तो इनकी क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं वो आप भी बता दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ऐसे तो हमें पूरा चार्ट हमेशा टोटलिटी में देखना होता है, ठीक है, बट अब एक स्पेसिफिक इस चीज़ की बात करते हैं कि क्या हम मोटा मोटा रेमेडीज कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी इसीलिए बहुत खूबसूरत है बिकॉज बहुत ही लाइक इजी टू डू रेमेडीज हम बताते हैं जो हर कोई कर सकता है। Yes. कंसिस्टेंटली करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम वही चीज़ बताते हैं जो लोग कर पाए, ताकि कंसिस्टेंटली कर पाए और उसका इम्पैक्ट उनको मिल सके। जी। तो चलिए बात करते हैं दोबारा से 1 से 9 तक की कि क्या ऐसे लोग कर सकते हैं अगर मिसिंग ना है आपका ये वाले नंबर्स। तो अगर आपके चार्ट में एक नंबर मिसिंग है, यानी कि सूर्य मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, सूर्य जल देना है। ठीक है, आप सुबह उठे, जितने बजे भी उठे, मैं ये नहीं कह रही 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, जब भी आप उठें और अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में जाएं और सूर्य भगवान का नमन करें और सूर्य जल देते हैं। जी। और नंबर 2 के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 2 का अगर अभाव है, मिसिंग है आपके चार्ट से, तो आप क्या कर सकते हैं, चांदी के ग्लास में पानी पिए। यस, चांदी के ग्लास में, यस चांदी का ग्लास यूज करें और उसमें पानी आप पिए। जो चांद क्या होता है, चांद को हमेशा, अगर आपने सुना होगा, टाइड्स को इन्फ्लुएंस करता है, पानी की प्यास होती है चांद को। ठीक है, अब वो अभाव हो गया तो हम उसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, चांदी में, सिल्वर में करें आप। और नंबर 3 के लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 3 अगर आपका मिसिंग हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा बता रही हूँ, केसर का तिलक करें तो काफी इम्पैक्ट आपको दिखेगा। नंबर 4 अगर मिसिंग हो गया है तो आपको करना है फीडिंग द डॉग्स। यस, डॉग्स होते हैं, स्ट्रे डॉग्स बहुत है अवेलेबल इंडिया में, तो आप उनकी कुछ उनको खिला दें, कुछ रोटी खिला दें, कोई ब्रेड डाल दें, तो डॉग्स को आप फीड करें तो ये अच्छा होगा आपके लिए। और नंबर 5 वाले क्या करें? नंबर 5 वाले क्या करें, अगर आपके पास नंबर 5 नहीं है तो यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। मैंने भी आज ग्रीन कपड़े पहने, हालांकि मेरे पास है 5 नंबर, बट बचपन से इतना ज़्यादा इन्फ्यूज है तो मुझे ग्रीन कलर बहुत ही पसंद है। तो अगर 5 नंबर मिस हो गया आपके चार्ट में तो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल करें। ग्रीन इज सिंबॉलिक ऑफ नंबर 5। अब मिस हो गया, 100% तो नहीं बिठा सकते, तो अब हम तरीके ढूंढ रहे हैं यार किस तरह से इसका इम्पैक्ट हम किसी भी तरह ले पाए। तो ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ग्रीन कलर की हरी सब्जियाँ खाएं, ग्रीन पेन यूज़ कर ले, ग्रीन कलर के कपड़े पहन लें। 5 का आपने बता दिया, अब 6 नंबर का आपसे जानना है। 6 नंबर का जानते हैं। अगर 6 नंबर मिस हो गया आपके चार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, अगर मिस हो गया आपके चार्ट में तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वॉच पहने, स्ट्रैप मेटालिक हो और गोल्डन कलर हो, ऐसा करना है। सिंपल मतलब रेमेडीज आप बता रहे हो। मैंने पहना हुआ है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा मेरा भी गोल्डन आ रहा है। आपका भी है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही करा हुआ है आपने। तो आपको मेटालिक स्ट्रैप की वॉच पहननी है जिसका गोल्डन कलर। वाह, मतलब बहुत सिंपल रेमेडीज हैं और जो आप बता रहे हो मजा भी आ रहा है, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इस पॉडकास्ट में। मतलब जो शुरू से बने हुए होंगे ना व्यूअर्स, वो कंटिन्यू बने रहेंगे इस पॉडकास्ट में। मुझे मजा आ रहा है तो आई होप व्यूअर्स को भी मजा आ रहा होगा। और नंबर 7
नंबर 7। नंबर 7 अगर मिस हो गया आपके चार्ट से तो आपको वही फीडिंग द डॉग्स करना है, वो इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, नंबर 8। नंबर 8 अगर आपके चार्ट से मिस हो गया है, शनि का नंबर होता है, तो आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप शनि देव के टेंपल में जाके उनकी थोड़ी प्रार्थना आराधना करें, वो आप कर सकते हैं। या कोई अगर थोड़े लेस प्रिविलेज लोग हैं, कोई स्वीपर आपको दिखे तो आप उनको थोड़ा सिक्कों का दान करें, थोड़े पैसे दे दें, सिक्कों का दान करें, तो ये आपको करना है। लास्ट नंबर 9 नंबर। 9 नंबर अगर आप 9 नंबर आपके पास नहीं है तो नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, आपको टीका करना है। जैसे रोली होती है ना, रेड टीका जो करते हैं, आप वो जितना ज़्यादा हो सके करें। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब बात हमने मिसिंग नंबर की रेमेडीज की भी कर ली है तो लोगों को ना एक और सबसे ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मनी सेक्टर मुझे कैसा पता लगे कि मेरे चार्ट में मनी सेक्टर कौन सा, कैसे पता लगे कि मनी आएगी नहीं आएगी, ये कैसे पता लगे? अपना सपना मनी मनी बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सबको लाइक कहीं ना कहीं बट चाह होती है कि अच्छा धन आए, अच्छी दौलत आए, अपने करियर में सक्सेसफुल है, पैसा आए हमारे पास। तो न्यूमरोलॉजी में यस ये पॉसिबल है बताना कि आपका जो मनी सेक्टर है, वेल्थ सेक्टर है, वो कितना प्रबल है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। तो आपको देखना है, पहले अपना बर्थ चार्ट बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बनाना सिखाया है, और उसके अंदर आपको कुछ नंबर्स देखने हैं, एक फॉर्मूला है उसका। अगर आपके चार्ट के अंदर 6 नंबर आ रहा है तो ये एक सिग्नल देता है कि आपका मनी वेल्थ वाला सेगमेंट एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, एक अच्छा सेगमेंट है। बट अगर ये मिस हो जाए, अगर ये मिस हो जाए तो देन इट्स अ सिग्नल कि थोड़ा वीक हो सकता है। बट घबराने की बात नहीं है। अच्छा। घबराने की बात नहीं है। 6 नहीं आ रहा है चार्ट के अंदर, 5 आ रहा है, आ रहा है 5। अगर 5 आ रहा है तो भी मैं कहूंगी कि आप बच गए, कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी तक उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, आपका मनी सेगमेंट एक ठीक सिग्नल्स दे रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको देखनी है। बट अगर ये दोनों ही नहीं आ रहे हैं आपके, दोनों ही नहीं आ रहे, हो सकता है अगर आप ना रिसर्च करके देखना आमिर, आप कोई भी 10 डेट ऑफ बर्थ उठा लेना, 5 और 6 नंबर बहुत कम लोगों के चार्ट में होते हैं, ये मिसिंग होते हैं मैक्सिमम। मोस्टली। ये भगवान ना इतनी आसानी से बांटता नहीं है, नहीं बांटता इतनी आसानी से। ये 2 नंबर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। अगर आप 20 चार्ट उठाओगे तो आपको दिखेगा कि 5 लोग ही होंगे जिनके पास 5 भी होगा, 6 भी होगा, शायद 5 भी ज्यादा बोल रही हूँ, 2-3 ही होंगे उन 20 में से जिनके पास 5 भी होगा, 6 भी होगा, और शायद 5 ही निकले जिनके पास इन दोनों में से कोई एक नंबर है। बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं दोनों नंबर। ये नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बट अगर इन दोनों का अभाव आपके जीवन में हो गया है तो आपको क्या करना है, रेमेडीज करनी है 5 की, 6 की, जो मैंने आपको बताया। ग्रीन कलर का यूज करें, ठीक है, गोल्डन कलर की मेटल स्ट्रैप वॉच पहने, तो आप ये करें। इससे फिर पैसा काफी हद तक। और एक ना और ज़्यादा लोगों को रहता है रिलेशनशिप को लेकर, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल पाते, हमें पता ही नहीं लग पाता कि रिलेशनशिप में हम आए थे, चीज़ें एकदम कैसे ख़राब हो गई। तो अगर न्यूमरोलॉजी की हम बात करें, जो इसका बर्थ चार्ट है, इससे ये पता लग सकता है कि जो हमारा रिलेशनशिप चलने वाला है या जो चल रहा है वो सही रहेगा। यस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम बता सकते हैं न्यूमरोलॉजी के जरिए कुछ सेक्टर्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक कि हम रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं, और ये तो बहुत ही आजमाया हुआ पक्का फॉर्मूला है। आज तक अराउंड 500 कंसल्टेशंस मैं दे चुकी हूँ, और जब मैंने देखा है 99.9% ये गलत नहीं हुआ है। मैं तो आपको कहती हूँ आप सस्पिशन की नज़रों से देखो, मानो मत जानो, करके देखो। 20 डेट ऑफ बर्थ लेना और जो बता रही हूँ आजमा के देखना कि इनका रिलेशनशिप सेक्टर क्या वही है जैसा मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपके चार्ट के अंदर 6 नंबर है तो ये सिग्नल देता है कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर अच्छा है, स्ट्रांग है। ठीक है, बट अगर 6 नंबर मिस हो गया है तो देन इट इज गिविंग यू द सिग्नल्स कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर इम्पैक्ट हो सकता है। इतना ही बोलूंगी, हो सकता है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ और चीजें आपको देनी होगी अगर पक्के से बोलना है। अगर 6 नंबर मिस हो गया चार्ट के अंदर बट मल्टीपल 7s आ गए हैं बर्थ चार्ट में, मल्टीपल 7, एक से ज्यादा आ गया है, तो अभी और स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि ऐसे इंसान का रिलेशनशिप सेक्टर और वीक हो गया है। चाहे हम फ्रेंड्स की बात करें, चाहे हम पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, किड्स के साथ, स्पाउस के साथ, इम्पैक्ट कर देता है इसको। और अगर इसके साथ एक और पैरामीटर है, ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आपका, जो आप कॉम्बिनेशन होता है, ड्राइवर निकाला, कंडक्टर निकाला, ये अगर कॉम्बिनेशन एक ऑपोजिट कॉम्बिनेशन आ जाए, 2 नंबर्स ऐसे आ जाएं जो आपस में मित्र ही नहीं है, एंटी है, फिर तो काफी दिक्कतें ये रिलेशनशिप में क्रिएट
कर सकता है आमिर। तो इसके लिए क्या कुछ हम रेमेडीज कर सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो? यस, कर सकते हो आप रेमेडीज आमिर। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपको 6 नंबर की रेमेडी करनी है। आपका 6 नंबर का भाव हो गया है तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का आप दान करें। सफ़ेद चीज़ आटा हो सकती है, चावल हो सकती है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, इसका आपको दान करना है। बट एक इसमें स्टार मार्क है, आपका ड्राइवर नंबर 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आप ना करें। बट ये मोटा मोटा 6 नंबर की रेमेडी आपको ये करनी है। और दूसरा मैं बोलूँगी यार, प्लीज़, दिमाग में मेरे एकदम से आ गया तो मैं बता दूँ, प्लीज़ अपने नेम स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। ऐसे लोग अगर वो भी स्ट्रगलिंग नंबर पर आ गए, जो आपकी चार्ट से जेल ही नहीं कर रहा, वो भी बहुत इम्पैक्ट करता है। तो ये तो बहुत ही ईजी टू डू है ना, नेम स्पेलिंग को करेक्ट करना, वो आप करें तो उससे भी आपको अच्छा, नेम स्पेलिंग की जब आपने बात करी है, मैं बहुत सारे लोगों को देख लिया, सेलिब्रिटीज़ हैं जो ऐसे नेम की स्पेलिंग उन्होंने चेंज करी, उनका करियर ग्रोथ में अच्छा नहीं हो रहा था तो एकदम से करियर ग्रो करने लगा बिल्कुल। है, उनको मूवीज़ अच्छी अच्छी मिलने लगे। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं और ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिन्होंने नेम की स्पेलिंग चेंज करी और उन्हें फेम मिलना शुरू हो गया। सच में ये रोल प्ले कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, नेम स्पेलिंग अगर हम चेंज कर लें तो हमारी लाइफ में? मानो मत यार, जानो। आप देखो अपने आसपास, बॉलीवुड में देखो, आई थिंक काजोल ने करा है, अजय देवगन ने करा, बहुत सारे और सेलिब्रिटीज हैं, उनके आप नेम स्पेलिंग पढ़ना, आपको दिखेगा उन्होंने कुछ क्या एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, वो पता लग जाता है देखने पे कि इन्होंने नेम स्पेलिंग चेंज करे हुए हैं। तो यस, एक तुरुप का इक्का होता है आमिर हमारे पास, जो ना खेलना एक क्राइम है मेरी नॉलेज में, क्योंकि आपका जो चार्ट बैठ गया है, ठीक है, जो चार्ट आपका बैठ गया वो वैसा ही बैठ गया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो नंबर्स आ गए हैं, जो नहीं है वो मिस हो चुके हैं। बट ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप चेंज कर सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आप इसका लाइफ के अंदर ले सकते हो। तो इसको आपको ऐसा करना है, नेम की स्पेलिंग को आपको एक अच्छे नंबर पर लाना है ताकि वो आपके चार्ट से जेल करें। इस तुरुप के इक्के को खाली नहीं जाने देना है। परमात्मा ने तो पत्ते फेंक दिए थे जब आप पैदा हुए, बट इन पत्तों के साथ अगर पत्ते खराब भी आ गए हैं, इन पत्तों के साथ खेलना कैसे है ये आपके हाथ में है और ये आपको करना ही करना है। और ये न्यूमरोलॉजी इजी तरीके से सिखा रही है कि कैसे खेलना है, कैसे खेलना है। अच्छा, मैं अब आपसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पूछना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को ये रहता है कि यार मुझे ना फॉरेन जाना है, बच्चों को आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये कि वह बाहर पढ़ाई करनी है, वहीं सेटल होना है, मम्मी पापा वहाँ भेज दो। देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो कुंडली से लोग जान लेते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी बहुत ईजी सेगमेंट ये है, तो इससे हम कैसे जान सकते हैं कि योग है कि हम सेटलमेंट ले कर सकते हैं वहाँ पे या नहीं, कैसे पता लगे? यस है, इसके योग होते हैं, इसके कुछ नंबर्स होते हैं, उनके सेगमेंट होते हैं, कैसे आप बता सकते हैं इनको। अगर आपके चार्ट में 6 नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि आप फॉरेन सेटलमेंट में सक्सेसफुल हो पाएंगे, आप फॉरेन सेटलमेंट इजीली कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, वीजा लगाते हैं, लोगों का वीजा नहीं लगता है ना, बहुत ट्राई करते रहे, और दूसरा बंदा यार करता है, वो कहता है तूने तो मेरे बाद शुरू करा था यार, तेरी तो एप्लीकेशन मुझसे वीक है, बट इसका कैसे हो गया? लक फैक्टर, लक फैक्टर। वो लक फैक्टर नहीं है जी, उसके बाद 6 था उसके चार्ट के अंदर, तो 6 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है जो इसको सपोर्ट करता है। मैं कहती हूँ अगर आपके पास 6 भी नहीं है, होंगे बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया कि 5 और 6 बहुत कम लोगों के पास होता है, बट अगर 6 नहीं है बट 5 आ गया है, तो भी आपकी बात बन सकती है, तो भी आपकी बात बन सकती है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर आ गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट अच्छी हो सकती है। मतलब आपने जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में जो नंबर को एक खेल समझाया है ना, बहुत मज़ा आया मेरे को आपके साथ मैम। लेकिन लास्ट में एक चीज़ और, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि ना एक एक्सपर्ट का जो मैसेज होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है हमारी लाइफ में। आपका मैसेज जानना चाहता हूँ जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अपना मैसेज देना चाहती हूँ और बहुत ही स्ट्रेस करके देना चाहती हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस चीज़ को लेकर। न्यूमरोलॉजी को अपनाओ यार। न्यूमरोलॉजी को क्यों अपनाओ? 2 चीज़ों के लिए जो हमें न्यूमरोलॉजी प्रोवाइड करती है। एक तो अपने रोल एंड गोल को आइडेंटिफाई करने में ये हमारी बहुत मदद करती है, ठीक है। अगर आप गलत नाव पे ही सवार हो गए और आपने नदी के उस पार पहुंच ही गए और फिर आपको पता लगा अरे मैं तो गलत बोट में बैठ गया था, मेरा सामान तो वहां पड़ा था, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। या वापस जाना पॉसिबल नहीं है तो आपके पास वो सामान और इंग्रेडिएंट ही नहीं है जो उस दूसरी बोट में रह गए थे सक्सेसफुल होने के लिए। दूसरी तरफ पहुंच भी जाओगे बट कंटेंट नहीं रहोगे, दुखी रहोगे, राइट। तो अपने रोल एंड गोल को समझना बहुत जरूरी है। आप किस प्रोफेशन को अपनाओ कि आपको सक्सेसफुल हो, आपको सक्सेसफुल है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप इस विद्या के साथ नेविगेट करो अपनी लाइफ को कि यार जब
राइट टाइम आए तो मैं वो राइट डिसीजन लूँ ही लूँ, जब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आए तो मैं लूँ ही लूँ, या कब वो अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो मुझे नहीं लेनी, वो फॉल्स एक लीड है मेरे लिए, वो मुझे नहीं लेनी, कब कौन सा काम करना है, कब कौन सा काम नहीं करना, टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। तो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हमें ये दो चीज़ें पता चलती है और आप नहीं इसका इस्तेमाल करें तो यार ये मेरे हिसाब से कड़वा शब्द है, बट ये मूर्खता होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग ऐसा ना करें। लेकिन आज जिन्होंने पॉडकास्ट देखा है वो ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी इन सारी चीज़ों पे वर्क करने वाला हूँ अपने लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी चीज़ें समझाई हैं। और जिस तरह से अरविंद सर के साथ मैंने पॉडकास्ट करे, उनकी चीज़ों को समझा, मुझे बिल्कुल अलग नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा अरविंद सर ये सारी चीज़ें दोबारा बता रहे, सच में गुरु है और मैं उनका चेला हूँ, तो जैसे गुरु वैसा चेला, ये बिल्कुल बहुत अद्भुत ज्ञान आपके पास भी, जो नॉलेज है ना वो शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद नीला मैम, आपका इतनी अच्छी जानकारी आपने दी हमारे इस पॉडकास्ट में, व्यूअर्स को बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी समझ में पाएगी। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आमिर फॉर हैविंग मी, बहुत मज़ा आया न्यूमरोलॉजी की बात करके और मज़ेदार था। थैंक यू सो मच।